आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आजाद मार्केट में लगी भीषण आग। मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ 10 मिनट में आया तो देखा तो पूरी दुकान में आग लगी हुई थी, नीचे से ऊपर तक। नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब जल रहा था और आधे पौने घंटे के अंदर देखा मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई आग की वजह से। माल हुआ खाक, ढही इमारत, हुआ करोड़ों का नुकसान। पिछले साल भी यही हादसा हुआ है, अब की बार भी यही हादसा हुआ है। काफ़ी नुकसान हुआ है, मेरी भी दुकान यहाँ है तो हम बड़े परेशान हैं। ना हमारे लिए कोई मदद करने वाला आया है। जमीन से लेके सारी ऊपर तक हमारी दुकानें टूट गई, माल सड़ गया। कोई 50 लाख रुपए का माल यहाँ था और 1 करोड़ रुपए का गोदाम ये सारे फूक गए, फूक के राख हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ नंदिनी राजपूत। आज हम दिल्ली की जानी मानी मार्केट आज़ाद मार्केट में मौजूद है, जहां पर आज सुबह ही भीषण आग लग गई है। आप देख सकते हैं आग इतनी भीषण लगी है कि अभी तक धुआं निकल रहा है। सुबह 4 बजे का समय था और अभी 9 घंटे हो गए हैं करीब। अभी तक 20 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हो चुकी है, लेकिन आग बुझाने का प्रयास जारी है, फिर भी आग काबू में नहीं आ रही है। धुआं अभी भी उठ रहा है। आपको बता दें, इस दुकान में 2 सिलेंडर भी मौजूद थे, जिसके फटने के कारण पीछे की 4 दुकानों में आग लगी है, जिसके वहाँ पर थोड़ा और बहुत नुकसान हो गया है। और यहाँ पे अभी भी फायरमैन जो है आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आग है अभी तक धुआं उठा काबू नहीं हो पा रही है। तो आपको दिख ही रहा है कितना दुखदायी है, कष्टदायक है, तकलीफदायक है। बस सबसे सिर्फ इसमें थोड़ी सी संतोष की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी किसी के प्राण को जो है कोई खतरा नहीं हुआ। 3 लोगों को थोड़ी चोट वगैरह आई है, जो भी अस्पताल ले जाए गए तो पता लगा कि डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है। देखिए, जिन लोगों का नुकसान हुआ है काफ़ी तकलीफ हुई है। सारा बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, 4 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। एक इधर के मकानों के ऊपर भी उसका एक कितना पावरफुल ये फ्लेम रहा है, जिसके इम्पैक्ट से पूरे ये मकान पे भी जो है तालिक टूट गई है। अब ऐसे में हम सबकी जो भी लोगों को क्षति पहुंची है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। अभी हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं दोनों, जयप्रकाश जी हमारे पार्टी के, प्रवीण जैन और भी हमारे साथी लोग, और यहाँ की जो RWO है छावला साहब और दूसरे सब लोग, और ये पुलिस का महकमा, कॉर्पोरेशन का महकमा, सब महकमे अपनी तरफ से सुबह से मदद में लगे हैं। आने वाले समय में भी देखते हैं कि इनकी हम लोग कैसे कंसिस्टेंटली मदद कर सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी ये रिस्टोर हो सकता है। यही भगवान से प्रार्थना है। अभी हमारे साथ पूर्व मेयर JP प्रकाश जी मौजूद हैं। सर, ये आग कैसे लगी? देखिए, रात के 4 साढ़े 4 बजे करीब कॉल आई कि शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी, क्योंकि यहाँ त्रिपाल मार्केट है, तो त्रिपाल मार्केट हो चाहे बैग का काम हो, सब ऐसे पदार्थ से बनते हैं ज्वलनशील होते हैं। उसके कारण से आग ने तेज़ी पकड़ ली, तो लगातार आग तेज़ पकड़ रही थी। और पीछे एक दुकान थी जिसमें सिलेंडर थे, जो सिलेंडर ब्लास्ट हुए, उसके कारण से आग को फैलने में और आसानी हो गई। लेकिन समय पे नगर निगम, NDRF, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, सब ने अच्छे से काम किया, तो आग को काबू में पाया गया। 3 लोगों को कुछ नुकसान हुआ, इंजर्ड हुए, जिसमें 2 लोग LNJP अस्पताल गए, एक हिंद्रा हॉस्पिटल गया, वो खतरे से बाहर है। लगातार सारी टीमें काम कर रही है। यहाँ की RWO, मार्केट एसोसिएशन, हम सब मिलकर के सुबह 4:30-5 बजे से लगातार राहत के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले और फिर मार्केट दूर अपने रूटीन पर आए। यहाँ पर ऐसा हादसा पहले भी हुआ था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हादसा नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट तो कहीं भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है। अब शॉर्ट सर्किट हुआ है, किस कारण से हुआ है, लोड ज़्यादा हुआ, कम हुआ, लेकिन नुकसान तो हुआ है।
तो जो जिन लोगों का नुकसान है उनको राहत मिलनी चाहिए। सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, दिन रात काम सुबह से लगी हुई है, तो एजेंसी आगे बढ़ के काम करे। एरिया के SHO ACP सब फील्ड में, मैं खुद यहाँ पे एरिया के काउंसलर होने के नाते, पूर्व मेयर होने के नाते हम 5 बजे से यहाँ पे, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाव और राहत का कार्य मिले उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप यहाँ के काउंसलर होने के नाते दुकानदार जो हैं सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मार्केट फिर भी मेन रोड पर है, दोनों साइडों में इसके रोड है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन फिर भी इसके लिए जो भी हमारे को जन जागरण करना है या अवेयरनेस बरतनी है, वो सभी हम मार्केट एसोसिएशन से बात करेंगे और आगे सभी अवेयरनेस रखी जाए, उसका सब ध्यान रखें, इसकी कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज़ाद मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी मौजूद हैं। तो सर, जो ये आग लगी है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, पिछले साल भी यही हादसा हुआ है, अब की बार भी यही हादसा हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी भी दुकान यहाँ है, तो हम बड़े परेशान हैं। बाकी हमें एक बात का दुख है कि हमारे इलाके के काउंसलर सुबह से यहीं खड़े हैं, SHO साहब भी खड़े हैं, लेकिन हमारे विधायक श्री सोमदास जी एक बार भी पूछने नहीं आया। 5 घंटे हो गए, पूरे 5 घंटे। हमें बड़ा दुख है कि हमने उनको बनाया और ये कोई हाल चाल पूछने को नहीं आया। यहाँ पर ये हादसा पहले भी हुआ था। हाँ जी, हाँ तो जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखो जी, पहले आज से 2 साल पहले हुआ था, फिर वो हो गया। अब इसके बारे में क्या करें, या तो हमारी किस्मत खराब है। तो आपको नहीं लगता यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो बार बार? दुकानदार अपनी तरफ से थोड़ी कहेंगे आग लगे, ये तो सरकार को चाहिए, उनको ये चीज़ें चाहिए। दूसरी बात, हम यहाँ इतने परेशान हैं, यहाँ जो बारिश आती है तो दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, इतने परेशान हैं। यहाँ के सीवर खराब है, यहाँ का कंट्रोल को नहीं है। हाँ, पुलिस वाले ज़रूर आते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। हम लोग रेफ्यूजी मार्केट में आए थे शुरू में, जो हम आज दोबारा फिर रेफ्यूजी बन गए हैं क्योंकि हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, ना हमारे लिए कोई मदद करने वाला आया है। ज़मीन से लेके सारी ऊपर तक हमारी दुकानें टूट गई, माल सड़ गया। कोई 50 लाख रुपए का माल यहाँ था और 1 करोड़ रुपए का गोदाम ये सारे फूक गए, फूक के राख हो गए हैं। वो बेचारा तो अस्पताल पहुँच गया, जो इसका गोदाम जो रखा था वो बेहोश हो गया बेचारा इसका। अब लोगों को देखो क्या होता है आगे, पहले भी आग लगी थी और आज फिर ये हालात हो गए। हम बिल्कुल हीरो हो गए हैं। ऐसा हम यही मांग करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है, तो आपको नहीं लगता इस हादसे के बाद आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे? बिल्कुल सेफ्टी रखी थी। अब सर्किट का कोई मतलब पता नहीं लगता है कब स्टार्ट हो जाए। ये जो पीछे बिजली का खंभा है ना, ये वाला, पहले यहाँ पर आग लगी है, उसके बाद दुकानों में पड़ी है। जो बिजली का खंभा है उससे तिरपालों में दुकान लगी है, जो नीचे वाली दुकान थी, फिर नीचे से लेकर ऊपर 40 से 50 लाख का माल का नुकसान हो गया। हम तो ये बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, 2 महीने पहले जाती है फादर की। अब ये हादसा हो गया, ये कहाँ जाए, अब कहाँ जाए? ना कोई दिल्ली सरकार गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर भी हमारी मदद करने के लिए आज पूछने तो आए हैं, और फिर कोई नहीं आया अभी तक। इस समय हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद हैं जिस दुकान में बहुत भीषण आग लगी थी, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? आपको कब पता चला कि आग लगी है? मैडम, सुबह 4:45 बजे मुझे फ़ोन आया था, मेरे सामने खुराना जी है, उन्होंने फ़ोन किया था कि आप जल्दी दुकान पर आओ, आपकी दुकान से कोई धुआं सा निकल रहा है। मैं उसी टाइम फ़ोन बेटे के साथ 10 मिनट में आया तो देखा तो पूरी दुकान में आग लगी हुई थी, नीचे से ऊपर तक। नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड सब जल रहा था और आधे पौने घंटे अंदर देखा मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई आग की वजह से। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो 25-30 लाख का था स्टॉक मेरे पास, स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग, लगेज बैग का काम है, तो पूरा टोटल लॉस हो गया, तो बिल्डिंग नीचे गिर गई। नहीं, अभी तो कोई नहीं, अभी तो कोई हेल्पर नहीं आए। हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक राजेश जैन जी मौजूद हैं। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है, इस हादसे के बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मई जून की गर्मी अप्रैल में हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ज़्यादा शॉर्ट सर्किट है, वो जांच से पता लगेगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि आज पवित्र दिन पर, अष्टमी के त्यौहार पर, यहाँ जो आज़ाद मार्केट, तिरपाल मार्केट में जो आग लगी है, उसकी मैं अपने गले शब्दों में निंदा करता हूँ। बड़ा दुख है कि आज के दिन, एक ऐसे पवित्र दिन पर जो लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी मैं महामाई से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको संतावना दे। और जो दुख हुआ इस क्षेत्र में, ये सबसे बड़ा ये बात है कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन जो नुकसान हुआ है इसकी जांच होगी। फायर ब्रिगेड अपनी और दिल्ली पुलिस जांच करेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारी भाइयों के साथ मिलकर
जो फायर ब्रिगेड है या दिल्ली पुलिस है उसकी जांच कर इसका सही तरीके से पता लगाएगी और मुझे विश्वास है कि व्यापारी भी भाई इसके अंदर सहयोग देंगे। हम आपको वो 4 दुकानें भी दिखाना चाहेंगे जहां सिलेंडर फटने की वजह से उन 4 दुकानों पर भी जो आग लगी थी, दुकानों में आग लगने के साथ साथ दुकान के आगे एक गाड़ी भी खड़ी थी, वो भी जल के राख हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पे बिजली के खंभे से आग की शुरुआत हुई थी। साथ ही दुकानदारों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अभी दिल्ली सरकार की ओर से कोई मौजूद नहीं हुआ है। हमने यहाँ के पार्षद और सांसद से भी बात करी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन का यही कहना है कि वो हर संभव कोशिश करेंगे यहाँ दुकानदारों की मदद करने की। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।